बलिया के चितबड़ा गांव नगर पंचायत कार्यालय के समीप सुभाषपा के नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी और बीजेपी से बागी हुए प्रत्याशी अपनी मांगों को लेकर क्रमिक अनशन पर बैठ गए हैं। क्रमिक अनशन पर बैठे राजेश सिंह ने कहा कि मतगणना के दौरान वो मतपेटिका में एक भी मतपत्र नहीं था। मतपेटिका खाली मिलने के बाद मतगणना में धांधली का आरोप लगाया है और कहा है कि आज दूसरा दिन है क्रमिक अनशन का। 3 दिनों का क्रमिक अनशन है। अगर कल कोई अधिकारी नहीं आता है तो हम लोग दूसरा कदम उठाएंगे। बीजेपी से जीते प्रत्याशी और खुद को जीते हुए चेयरमैन घोषित कर रहे हैं। इनको पूरी जनता चेयरमैन मान नहीं रही है। जनता पूरी दुखी है। जनता को आघात लगा है, उनको केस लगा है। अगर जनता का जनाधार है वो हम लोग के बीच में आए उपेंद्र तिवारी और अपने प्रत्याशी से इस्तीफा दिलवाएं और स्वतंत्र चुनाव करवाएं। अगर बीजेपी का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो मैं बयान भी लगाकर दूंगा कि मैं आज के बाद राजनीति को छोड़ दूंगा। जो चुनाव में खर्च होगा हम लोग वही करेंगे। अगर जनता का जनाधार है और जनता के मत से जीते हैं तो हम लोग के बीच में आए इस्तीफा लगाए और स्वतंत्र चुनाव कराए। और अगर बीजेपी का प्रत्याशी हार जाता है तो पूरे चुनाव का खर्च वो प्रत्याशी दे और हमें के लिए उपेंद्र तिवारी और उनका प्रत्याशी राजनीति से त्याग पत्र दे। हम लोग राजनीति से त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। बेटियों का वीडियो चल रहा है। गणना के बीच में सभी प्रत्याशी और एजेंट लोगों को बूथ से मार के खाली कराया गया है। 10 मिनट बाद जो है भाजपा प्रत्याशी की घोषणा की गई है। जनता का जो हथियार है मताधिकार, उसको पूर्व मंत्री श्री उपेंद्र तिवारी जी और जो हारे हुए एमएलए हैं वो छीनने का, जनता के अधिकार को छीनने का प्रयास उन्होंने किया है। जनता के अधिकार, मताधिकार को वापसी कराने के लिए, जनता के सम्मान को वापसी कराने के लिए हम लोग गांधीवादी तरीके से क्रमिक अनशन कर रहे हैं। आज क्रमिक अनशन का दूसरा दिन है। 3 दिन का अलाउंस है। अगर 3 दिन में कोई सरकारी महकमे का अधिकारी नहीं आता है हम लोगों के पीड़ा, जनता के समस्या को सुनने के लिए, स्वतः चुनाव कराने के लिए, तो हम लोग अगला कदम कल उठाएंगे। जनता का मताधिकार जनता ने निर्णय किया उनको दी है। मैं आप लोगों के माध्यम से मैं उनको, पूर्व मंत्री, हारे हुए एमएलए जिनको हमारे ही नगर की जनता ने हराया है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ आज से पहले भी जनता ने जनाधार दिया है। पहले भी बहुत चेयरमैन बने हैं जिसको पक्ष विपक्ष और सभी मतदाता स्वीकार किए हैं, माना है कि यह जनता का निर्णय है। लेकिन मैं आप लोगों के माध्यम से पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी जी से और जो मतों की डकैती करके चेयरमैन खुद को घोषित कर रहे हैं, इनको जनता कहीं चेयरमैन मान नहीं रही है। नगर में पूरे मतदाता दुखी हैं और आघात उनको लगा है, उनके सम्मान को ठेस लगा है। मैं क्या हूँ मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बताना चाहता हूँ आपको कि अगर ये जनता का जनाधार है तो वो हम लोगों के बीच में आए, उपेंद्र तिवारी जी अपने प्रत्याशी से इस्तीफा दिलवाएं और स्वतंत्र चुनाव कराएं। अगर स्वतंत्र चुनाव करा के भाजपा का प्रत्याशी चुनाव जीत जाता है तो मैं बैन हल्फी लगा के जिस तरह से भी कानून होगा मैं कसम खा लूँगा कि आज के बाद मैं राजनीति को छोड़ दूंगा और चुनाव में जो भी खर्च होगा उसको हम लोग वहन करेंगे। अगर जनता का जनाधार है, जनता के मत से वो लोग जीते हैं तो वो लोग हम लोगों के बीच में आए
पूरे चुनाव का खर्च वो प्रत्याशी दे, वो भी बैन हल्फी लगाए और हमेशा के लिए उपेंद्र तिवारी और उनका प्रत्याशी राजनीति से त्याग पत्र दें। ये पूरे जनता के सामने आके इस मामले को रखे, इस्तीफा दें। हम राजनीति को त्याग पत्र देने के लिए तैयार हैं। अगर ये जनता का जनाधार है तो वो भी इस्तीफा दे और स्वतंत्र चुनाव कराए। जनता बताएगी कि जनता का जनाधार किसके साथ है।